रामानुजाचार्य हरि बोल। रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए रामानुजाचार्य इज वेरी वेरी स्पेशल आचार्य. So he is incarnation of the potency of the Lord. So he's very very special person. So his appearance day is very special. His founder Acharya, like we have Prabhupada. Similarly for Sri Sampradaya he is like what? तो बहुत ही विशेष पर्सनैलिटी है वो. उनके जो योगदान है अद्भुत है. उनका जीवन चरित्र बहुत सुंदर है. तो आज के दिन उनसे अगर हम लोग शरण लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनकी बड़ी कृपा होती है. पूरे भारत भर में उन्होंने प्रचार किया. और जो प्रचार करते हैं उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है. बहुत उन्होंने, क्योंकि दुनिया के लोग ज़्यादातर, भगवान ने दो तरह के लिए दुनिया बनाई. एक है कि यहाँ पर लोग भगवान के विरुद्ध भोग करने के लिए चाहते हैं, और दूसरा है कि लोग सुधर के भगवत धाम जाना चाहते हैं. तो जो लोग भोग करना चाहते हैं और जो लोग सुधरना चाहते हैं, दोनों का जमता नहीं. एक आदमी भोग करना चाहता है यहाँ पर, एक आदमी भोग छोड़ के भगवत धाम जाना चाहता है. तो आपस में ये लोग दोनों में हमेशा क्या होता रहता है? झगड़ा. तो प्रचार करना बड़ा कठिन हो जाता है. इसलिए रामाचार्य का जीवन पढ़ के आपको बड़ी प्रेरणा मिले. कैसे कितनी कठिनाई में उन्होंने क्या किया प्रचार. यहाँ तक लोग उनको मारना चाहते थे, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचे. इस दुनिया में उन्होंने कितना कष्ट था बचपन से वो. और क्योंकि वैष्णव लोग जो होते हैं वो लोग शरीर की चेतना से ऊपर उठना चाहते, तो उनको सभी से दुश्मनी हो जाती है. आप अगर वैष्णव बन रहे हैं तो मोटा मोटी दुनिया, पूरा दुनिया आपका क्या बन जाएगा. तो जो भक्त है वो भी आपके दुश्मन बन जाएंगे, जो मतलब सो कॉल्ड भक्त हैं. तो वैदिक सभ्यता में जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे वो भी रामाचार्य के क्या बन गए? दुश्मन बन गए. रामाचार्य तो समझते थे हम लोग सब भगवान के दास हैं, तो सभी का सम्मान करते थे, सभी को वो सबका सहार देखते थे. तो जब रामाचार्य छोटे थे तो उन्होंने वो बचपन से उनको आकर्षण था भगवान के प्रति. तो एक भक्त थे जिनका नाम था कांचीपूर्ण. तो बड़े प्रेम से भगवान का नाम गाया करते थे, भजन गाया करते थे. तो रामाचार्य समझ गए कि उनमें बड़ी भक्ति है और उनका संग लेना चाहते थे, उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहते. लेकिन तो अपने घर में बुलाते थे. जो छोटे बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, 10-12 साल के, बोले आइए मेरे घर में, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए. लेकिन वो बोलते थे मैं तो शूद्र घर से हूँ, आप मेरे को क्यों बुला रहे हैं. बोले नहीं, आप भगवान को प्रिय हैं, आप आइए मेरे घर में. तो मना करते थे कांचीपूर्ण. लेकिन रामाचार्य बार बार उनको इंसिस्ट करते थे. रामाचार्य को पता था कि भगवान यह नहीं देखते हैं कि आपका कौन से जन्म, आपने कौन से कुल में जन्म. भगवान देखते हैं कि आपकी हृदय क्या स्थिति. तो रामाचार्य बचपन से सारग्राही थे. लेकिन पूरा समाज अगर कोई सारग्राही हो जाता तो क्या हो जाता है कि तुम शूद्र को अपने घर में बुलाएगा, तुम अशुद्ध हो जाएगा, ये वो. तो रामाचार्य को बड़ा विरोध सहना पड़ा. वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ के जो शिक्षक थे, वहाँ के जो आचार्य थे, वो निर्विशेषवादी थे. वो भगवान को निराकार मानते थे. तो वो जब उनको बड़ा बुरा लगता है सुन के कि भगवान निराकार है. तो एक दिन गुरुजी के पांव दबा रहे थे वो रामाचार्य, और गुरुजी बताने लगे भगवान की आंखें जो हैं कैसे बंदर के पिछले भाग के जैसी है. तो रामाचार्य को बहुत कष्ट हुआ कि भगवान की कमल नयनों को इतने गंदे तरीके से, ऐसे ही लोग का भगवान प्रति आकर्षण नहीं होता, वो भौतिक चीज़ों में आ सकते हैं. और आप अगर उसको और सुंदर तरीके से नहीं बताएंगे तो और लोग दूर हो जाएंगे. तो उनको आंखों से आंसू आने लगे कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं. और गुरुजी के पाँव वो दबा रहे थे, तो गुरुजी के पाँव पे आंसू गरम गरम गिरे. बोले क्या हो गया. रामाचार्य कुछ बोले नहीं.
शांत थे, लेकिन बार बार फिर गुरु को पूछने तो बोले कि गुरु जी भगवान, तो उन्होंने बोला गुरु जी भगवान की आंखें तो इतनी सुंदर है, आप ऐसा क्यों वर्णन बता रहे। तो उसे गुस्सा आ गया। यादव प्रकाश नाम के वो व्यक्ति थे कि तुम ज़्यादा जानता है, तुम में से ज़्यादा जानता है, मैं यहाँ पर आचार्य हूँ, ये वो। तो उन्होंने श्लोक की फिर रामा तुम बताओ क्या होना चाहिए, तुम ज़्यादा जानता है। तो उन्होंने इतनी सुंदर वर्णना की तो गुरुजी और डर गए, शिष्य भी डर गए कि तो हमसे ज़्यादा जानता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ही तो इस प्रकार से बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे आश्रम के लिए। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि हम लोग अब तीर्थ यात्रा में जाएंगे। दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में काशी, प्रयाग इत्यादि धाम जो है जगन्नाथपुरी आते हैं घूमने के लिए, तो उसको लेके गए। और प्लान था कि क्योंकि यादव प्रकाश वेदों को मानते थे लेकिन भक्त नहीं थे, तो प्लान था कि काशी में गंगा में नहाते समय उसको डुबा देंगे। चूंकि गंगा में डूब के मरेगा तो उतना पाप नहीं लगेगा हमको, समझ रहे। इस प्रकार से तो यह बात एक भक्त को पता चल गई थी, जो रामाचार्य के मित्र थे, भाई थे गोविंद को। तो उन्होंने बताई कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से, आपके ऊपर जान का खतरा है यात्रा में। तो फिर वो भगवान का नाम लेते वहाँ से निकल गए। जंगल में एकदम अंधेरा था, लेकिन दौड़ते रहे और फिर एक समय वहाँ पर रात हो गई, डर लगने लगा उन्हें। तो फिर वहाँ पर एक जंगल में एक शिकारी और उसकी पत्नी जा रहे थे। तो मैं बोला कि आप किधर जा रहे हो। बोले हम लोग कांचीपुर जा रहे। बोले मुझे भी जाना है, मुझे लेके चलिए। तो बोले ठीक है चलो। फिर रात हो गई, फिर सो गए। फिर उनकी जो पत्नी थी उनको बड़ी प्यास लगी, बोली मुझे पानी चाहिए। तो जो शिकारी थे बहुत डांट दिया, तुमको हर समय रात को पानी चाहिए, रात को नहीं मिलेगा, सुबह नहीं मिलेगा। तब रामाचार्य दौड़ के पानी लेके आ गए। लेकिन जब तक वो पानी लेके आए तब तक वो देखे सुबह हो गई थी, पत्नी पति दोनों गायब हो गए। और फिर देखिए वो कोई शहर में आ गए। कौन सा शहर है भाई? फिर पूछे कौन सा शहर है। तो जिस आदमी से पूछे वो बहुत जोर से डांटा, तुमको पता नहीं पूरा विश्व का विख्यात शहर है, इतना बड़ा गोपुरम देख के नहीं समझ में आ रहा है? कांचीपुर। बोला किधर आ गया? कांचीपुर आ गया, कहाँ से आ गया भाई? तो भगवान ने उनको वो अरावली तरफ कहीं थे और वहाँ से विंध्या तरफ से एकाएक भगवान ने उनको वहाँ लिया। भगवान तो तब फिर बाद में पता चला कि वो व्यक्ति कौन थे, जो शिकारी थे वो स्वयं नारायण और लक्ष्मी आए थे उसकी रक्षा करने के लिए। और फिर चूँकि वो पानी लेके आया था तो उसकी इच्छा थी पानी की पिलाने की, लेकिन पता चला कि उसे कि माँ बहुत प्यासी थी, लक्ष्मी देवी बहुत प्यासी थी, वो पानी नहीं पिला पाया। तो उन्होंने फिर पानी भरने की सेवा ले ली। इस प्रकार से हम देखते हैं रामाचार्य के जीवन में वो एकदम भगवान पर निर्भर थे और बहुत सुंदर उनका जीवन है। कैसे वो भगवान का नाम सबको बांटना चाहते थे, कैसे उनके जीवन में बहुत सारी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। कैसे उनका जीवन पूरा दूसरों को भक्ति देने के लिए था। एक बार उन्हें पता चला, उनके बहुत सारे गुरु थे, उन्हें कांचीपुर से दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन कांचीपुर बोले मैं तो शूद्र हूं, मुझसे दीक्षा मत लीजिए। कांचीपुर के भगवान से बातें होती थी, तो बोला ठीक है आप भगवान से पूछे कि मेरा गुरु कौन है। और भी प्रश्न पूछे, भगवान ने उसका उत्तर दिया। ऐसे करके फिर एक बार रामाचार्य पता चला कि उनके गुरु ने बताया कि आप जाइए, महापूर्ण उनके गुरु बने। और उन्होंने बोला जाइए आप गोष्ठीपूर्ण के पास एक तारक मंत्र है वो ले लीजिए, मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, तो आप उनसे वो तारक मंत्र ले लीजिए जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन गोष्ठीपूर्ण किसी को मंत्र नहीं देते। तो 17 बार गए लेकिन फिर भी मंत्र उनको बोले नहीं। तो एक बार गोष्ठीपूर्ण श्रीरंगम आए थे, वहाँ भगवान का रंगनाथ जी का यात्रा चल रही थी। तो भगवान ने एक पुजारी को बोला जाइए बोले गोष्ठीपूर्ण को कि मंत्र इसको दे देंगे। तो गोष्ठीपूर्ण ने बोला नहीं भगवान, ये तो केवल शुद्ध भक्तों को दे सकते हैं। तो भगवान ने फिर पुजारी को बोला बोलिए कि रामाचार्य शुद्ध है, उसमें कोई भी इच्छा नहीं है भौतिक।
फिर बोले नहीं हम नहीं देंगे, समझ रहे। तब फिर उसके बाद ऐसे करके और तब रामाचार्य को लगने लगा मेरा जीवन का क्या फ़ायदा, अगर मुझे मंत्र नहीं मिला तो मेरा जीवन का क्या फ़ायदा। तो फिर वो बहुत दुखी हो गए कि मैं इतना पापी हूँ। तो फिर ये बात जब गोष्ठीपुंज को पता चली तो उनका हृदय पिघल गया कि रामाचार्य कितने तत्पर है। तो उन्होंने क्या किया, उनको मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद बोल दिया देखो मत किसी को देना, क्योंकि तारक मंत्र है, कोई इसको ले लेगा तो मुक्त हो जाएगा, और इसीलिए जिनके अंदर भौतिक इच्छा है उनको ये मंत्र हम लोग नहीं दे सकते। बोले हाँ गुरुदेव। और फिर वो बाहर आए और सुने कि अरे कितना सुंदर तारक मंत्र, इसको जो सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा, ओम नमो नारायण। तो फिर उन्होंने क्या किया, जस्ट उनके घर के बाहर आके मंदिर के ऊपर चढ़ गए। ऐसे मंदिर की दीवार थी उसके ऊपर, बोले पूरे गांव वासों पूरे सब लोग आ जाइए, आज आप लोगों को मुक्ति दे दूंगा। और सब लोग तो इस दुनिया में परेशान रहते ही हैं, सबको मुक्ति चाहिए लेकिन निकल नहीं पाते। तो सब बोले अरे रामाचार्य बोल रहे हैं मुक्ति दे देंगे। तो भीड़ की भीड़ लग गई, लाखों लाखों लोग आ गए। बोले आज आप लोगों को मैं गुरुजी ने मेरे को सिखाया है तारक मंत्र, मैं आप लोग को अभी दे देता हूँ, आप लोग लेके मुक्त हो जाइए, समझ रहे। और उन्होंने सबको ओम नमो नारायण करवा दिया। उसके बाद गुरुजी बगल में थे, गुरुजी को भी सुनाई दे दिया कि तो पूरा कितना बड़ा अपराधी है। अभी तुरंत बोला था किसी को मत देना, और ये तो पूरी दुनिया को दे दिया, मतलब खतरनाक आदमी है। और गुरुजी पूरा गुस्सा हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, घर में अपना बैठे थे। फिर रामाचार्य फिर गुरुजी के पास गए आशीर्वाद लेने, गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो बात ही नहीं करना चाहते थे, बेटा ये कैसा नालायक है, हमको झूठ बोला, हम बोले थे किसी को मत देना। और तो गुरुजी पूरा बमक गए, तो समझ रहे पूरा गुस्सा हो, तुमको हम बोला तुम नरक जाएगा, तुम गुरु अपराधी है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम नरक जाएगा ये वो। बोला हाँ गुरुजी मैं तो नरक जाऊंगा ही, मैं तो आपका अपराधी हूँ और मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया। मुझे पूरा गुस्सा हो रहा था कि तुम पक्का नरक जाएगा। बोले हाँ गुरुजी मुझे पता है कि मैं आपका आदेश पालन नहीं किया, मैं नरक जाऊँगा, लेकिन मैं सोचा कि दुनिया के लोग इतने पीड़ित हैं और बिना भक्ति के, और आपने इतना सरल मार्ग बता दिया मुक्ति का, तो मैं सोचा अगर उनको इतनी सरलता से मुक्ति मिल जाएगी लाखों लोग को, तो मेरे को नरक जाने से कोई दिक्कत। गुरुजी बोले बाप रे बाप रे, तो बहुत ही ऊंचा चेतना में उनका पाँव पड़ने लगे। तो गुरुजी बोले क्या करें, तुम मेरा गुरु है, तुम में इतनी कृपा है, करुणा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रामाचार्य का हृदय बड़ा करुणामय था। तो हम भी आज के दिन प्रार्थना कर सकते हैं, उनका जन्मदिन है, कि हमें भी थोड़ी सी भक्ति दे दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और गुरु का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है मंत्र। दैट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। सो व्हाट वी हैव आल्सो गॉट बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's grace, Prabhupada's grace, Guru Parampara's grace is the holy name of the Lord. And कलयुग के सबसे शक्तिशाली है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। रामाचार्य चरण कमल में वंदना करते हुए आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, रामाचार्य हमें भी थोड़ी सी करुणा दे कि हम भी जो सुंदर गिफ्ट है इसको अच्छे से हम ले, हरे कृष्ण मंत्र को अपने हृदय को शुद्ध करे और भगवान का साक्षात्कार करे और दूसरों को भी बांटे। इसलिए रामाचार्य आविर्भाव तिथि की जय, हरे राम प्रभु की।